पिछले कुछ सालों में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। इस बारे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2019 से ही इसको एक समस्या समझकर बिहार में काम शुरू कर दिया था और जल जीवन हरियाली योजना के तहत इस पर बिहार में काम लगातार जारी है। गौरतलब है कि बिहार में पीने का पानी का संकट एक बड़ी समस्या उभर कर सामने पिछले कुछ दिनों में आई है, क्योंकि बिहार में 74% आबादी गांव में रहती है जो खेती पर निर्भर है। अगर जमीन की बात करें तो बिहार में 94 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन है। आज पटना में लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि बिहार सरकार का लक्ष्य 2025 तक हर खेत में सिंचाई के पानी का पहुंचाने का है और उस लक्ष्य पर लगातार काम हो रहा है। गौरतलब है कि जल जीवन हरियाली योजना वित्तीय वर्ष 23-24 तक 23,039.869 करोड़ पर राशि स्वीकृत की गई है और जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत 2037 परियोजनाओं में से 2217 परियोजनाएं पूर्ण भी कर ली गई हैं। अगर बात वित्तीय साल 2024-25 की करें तो इसमें 260.299 करोड़ रुपए की लागत की कुल 139 नई परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं। इन योजनाओं के पूरे हो जाने पर राज्य के 25,822 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में वृद्धि हो जाएगी और हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम में वित्तीय साल 2024-25 में 2,331.79 करोड़ की राशि कुल 1,516 योजनाओं में स्वीकृत कर दी गई है। इसके अलावा बिहार में 35,000 निजी नलकूप भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें से अब तक 10,279 निजी नलकूप लगा दिए गए हैं। आज हम लोग के लिए एक विशेष दिवस है। जैसा कि आप सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हमारी सरकार चल रही है और पूरे विश्व में जिस तरह से वैश्विक पर्यावरण का जिस तरह से हास हो रहा है, प्राकृतिक और पानी की समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, तो एक ऐतिहासिक फैसला हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 19 में लिया गया था और विधानमंडल दल के सभी सम्मानित विधायकों को बुला करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे बात करके जल डैश जीवन डैश हरियाली मिशन की शुरुआत की थी। इसलिए शुरुआत की गई थी कि जिस तरह से जल संकट है और जल संकट आने वाला है बिहार में, तो हम लोग उससे कैसे निपटेंगे, कैसे उसको हम पार पाएंगे और किस तरह से पूर्ण स्थापन जिसको कहते हैं, रिकवरी जिसको कहते हैं, रिचार्ज कहते हैं, पानी को जो जल स्रोत है, जो वर्षा पर आधारित जो जल स्रोत है, उसको हम किस माध्यम से चैनलाइज करके उसको रिचार्ज करेंगे ग्राउंड वाटर के रूप में। इसके लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी। आप सबको पता है कि कृषि रोड मैप की स्थापना हुई, जिसका टारगेट 25 दिया गया, 2025 तक जो 30 तक हुआ है। तो ये सारा कार्यक्रम, इसमें माइनर इरिगेशन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये विभाग और भी सारे विभाग हैं, बहुत सारे विभाग इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन माइनर इरिगेशन का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सबको पता है कि बिहार करीब 14 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, जिसमें 11.2% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, शेष लोग गांव क्षेत्र में रहते हैं और 74% लोग किसान हैं, जो हमारा राज्य कृषि पर आधारित है होना है। और हम करीब 1,87,000 हेक्टेयर 1,87,195 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने जा रहे हैं। उसी तरह से जल जीवन हरियाली में आज तक हमने 2,28,225 हेक्टेयर सिंचित किया है और चाहे पूर्ण भरमन उसका किया है। और इस साल का जो हमारा जो 24-25 का टारगेट है, करीब 25,822 हेक्टेयर हम लोग ने इस बार सिंचित करने का हमारा टारगेट है और राशि की कोई कमी नहीं है। तो हम लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पहले हमारे पास आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि निजी नलकूप, मुख्यमंत्री निजी शताब्दी नलकूप योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें 35,000 आवेदन आए और 35,000 आवेदन में हम 10,279 आवेदनों को निष्पादन किया है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पटना से अमित कुमार वर्मा की रिपोर्ट।